नर्सरी से प्लांट लेके आई थी, मतलब फ्लावर सॉइल मिक्स बनाई है, वो सब आप इस वीडियो में देखिए। हेलो मेरे प्लांट्स लवर, स्वागत है आपका टिंको की दुनिया में। फ्रेंड, कुछ दिन पहले मैं कुछ नर्सरी से प्लांट लेके आई थी, मतलब फ्लावर प्लांट लेके आई थी, क्योंकि जो मेरे फ्रंट साइड के प्लांट हैं वो सारे सूख गए हैं, जो फ्लावर के प्लांट थे। तो उन्हीं की आज रिपोर्टिंग कर रही हूँ। कैसे मैंने सॉइल मिक्स बनाई है वो सब आप इस वीडियो में देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने उन गमलों को नीचे रख लिया है जिनमें फ्लावर लगे हुए थे, जो सूख गए थे, तो इनको हटाना है सूखे हुए फ्लावर को। और जिनके फ्लावर नहीं सूखे हैं उन्हें मैं ऐसे ही रहने दूंगी। इनको सबको नीचे रख लेने के बाद मैंने क्या करा है, एक पॉलीथीन ले ली है इस टाइप की। ये एक टेबल का कवर है प्लास्टिक का, ताकि इसी पे मैं सारी मिट्टी खाली करूंगी। और इस तरह से मैंने सारे प्लांट निकाल लेने के बाद जो सूखे हुए प्लांट थे, मिट्टी कर ली है एक जगह पे खाली। और मिट्टी मेरी काफी अच्छी है, देखिए बिल्कुल भुरभुरी हो रही है मिट्टी मेरी बिल्कुल। खाद भी इसमें पहले से ही बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो मैं इस तरह से खाद अभी इसमें मिट्टी में कुछ भी नहीं मिलाऊंगी। थोड़ा मैंने इसमें नीम खली मिला ली है, बस इसी तरह मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी। देखिए, कोई भी नया फूल लगाने से पहले आप अपनी मिट्टी को पहले चेक कर लीजिए। अगर आपकी मिट्टी वेल ड्रेन है, काफी अच्छी है, तभी आप लगाइए। आप मुझसे कहेंगे कि आपने तो इस तरह गमले खाली करे और लगा लिए। मुझे पता है मेरी मिट्टी बिल्कुल तैयार है, तभी मैं ऐसा कर रही हूँ। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा खराब है तो पहले तो उसको आप बनाइए। तो मिट्टी हमने कैसे तैयार करनी है, हमने लेना है 30% कोई भी कंपोस्ट। गाय के गोबर का खाद भी हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट भी हो सकती है, तो हमने लेना है 30% हमने लेनी है रेत कौन सी लेनी है, रेत हमने कंस्ट्रक्शन वाली लेनी है। और उसके बाद लेनी है 40% मिट्टी। कोई भी आपके पास जो मिट्टी है, अगर आपकी मिट्टी चिकनी है, रेत इसलिए ही मिलाई जाती है उसमें ताकि दरदरी हो और पानी उसमें रुके ना। इन सबको अच्छे से मिला लेने के बाद आपने उसमें क्या करना है, फंगीसाइड डालना है। एक साफ करके एक फंगीसाइड आता है, वो आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है फंगीसाइड तो आप क्या डालिए उसमें, हल्दी इसलिए क्योंकि जो इस तरह से फूल के पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में फंगस एकदम से लग जाती है, तो फंगस के अटैक से वो प्रोटेक्ट करती है। और उसमें थोड़ा मिला लीजिए नीम खली, जैसे कि मैंने अभी मिलाई थी, तो वो भी फंगस को रोकती है। तो इस तरह से हम एक वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कर लेते हैं। इस तरह से तैयार की गई मिट्टी में चाहे आप कोई फूल लगाएंगे, चाहे आप कोई इंडोर प्लांट लगाएंगे, इतना अच्छा आपका प्लांट होगा। तो यही तरीका है एक अच्छी मिट्टी बनाने का। तो मेरी मिट्टी पहले से काफी रेडी है, क्योंकि बार बार जब भी मैं रिपोर्टिंग होती हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ सुधार करके, जो मुझे लगता है कि इसमें करना चाहिए उतना करके मैंने एक अच्छी मिट्टी तैयार कर रखी है। और एक चीज और, अगर फ्लावर पॉट में आपका ड्रेनेज होल नहीं है, ड्रेनेज होल को आपने प्रॉपर नहीं किया है, तो होता क्या है ना, नीचे पानी रुक जाता है और मिट्टी बहुत ज्यादा दलदली टाइप में हो जाती है। तो इस तरह प्लांट तो खराब होता है, बाई चांस नहीं भी होगा। जब आप रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो ऐसी मिट्टी को, गीली मिट्टी को आप अच्छे से पहले सुखाइए। हो सकता है बीच बीच में उसमें फंगस भी लगी हो, उसे अच्छे से सुखाने के बाद उसमें नीम खली मिला के और साफ पाउडर मिला के, फंगीसाइड मिला के या हल्दी मिला के, उसके बाद ही ऐसी मिट्टी आप यूज कीजिए। तो फ्रेंड, ये तो तरीका था हमारी मिट्टी तैयार करने का। तो मेरी मिट्टी तैयार थी, तो मैंने इस तरह से अपने सारे गमले लगा लिए हैं। छोटे गमलों में भी लगा लिया है, बड़ों में भी लगा लिया है। कुछ जीनिया के प्लांट लाई थी, कुछ इंडोर प्लांट लाई थी। तो ये देखिए, एक इंडोर प्लांट ये मैंने फर्स्ट टाइम खरीदा है, तो इसकी जड़ों में काफी नीचे लहसुन जैसे काफी पानी जैसा इकट्ठा है, शायद इसमें पानी कम लगेगा, तो ये मैंने एक ये लिया था। उसके बाद जो मेरी मिट्टी बची थी वो मैंने इस तरह से बाल्टी में स्टोर करके रख दी है। और जो गंदगी थी, जो सूखा हुआ घास था, ये सब मैंने हटा लिया है। इस घास को भी मैं सूखने के लिए रख दूंगी। और उसके बाद जब मैं पॉट वगैरह लगाती हूँ तो इस घास का मैं नीचे से यूज कर लेती हूँ, नीचे पॉट में बिछाने के लिए। तो देखिए, मैंने दोनों साइड का अच्छे से सफाई कर ली है। और जो दूसरी साइड के मेरे फूल के प्लांट थे उनकी भी प्रूनिंग कर ली है। कुछ कुछ सूख रहे थे और जिनमें फ्लावर आए थे, तो मैंने सोचा ऊपर से टिप इनकी कट कर लेती हूँ। और काफी गंदगी प्लांट की फैल गई है पूरे उसमें। तो अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं तो इतना गंदगी होना
होना तो जायज़ है। उसके बाद मैंने जो भी अपने प्लांट लगाए थे वो मैंने उनकी जगह पे रख दिए हैं। फ्लावर पॉट जहां रखने थे ये सब लगाने के बाद अब मैं करूंगी अपनी गार्डन की सफाई। तो पहले आप देख लीजिए, देखिए फूल लगाने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं ये सारे मेरे गमले। और अब मैंने कर दी है सफाई स्टार्ट। तो ये जो मेरा एलोवेरा का पेड़ था इसके लिए मैं ये गमला लेके आई थी, तो अभी मैंने फिलहाल इसमें से इसी तरह रख दिया है। इसकी रिपोर्टिंग मैं बाद में करूंगी क्योंकि इसके लिए मिट्टी भी मुझे ज्यादा चाहिए। और मैंने सब झाड़ू वगैरह लगा के ये जो थोड़ा पत्ते वगैरह हैं, थोड़ा हरे पत्ते हैं, थोड़ा सूखे पत्ते हैं, ये सारे मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। इनको भी एक बकेट में मैं स्टोर करके रखूंगी। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो ये भी क्या होता है, कभी हमारे पास मिट्टी की कमी होती है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नीचे गमलों में लगा सकते हैं। ये देखिए जितनी भी मेरी यहाँ पर घास है ये सब मैंने इकट्ठी करके रख दी है। जब ये अच्छे से सूख जाती है तो हम इस घास को नीचे रख के, सूखी हुई घास को, उसके ऊपर अगर हम कोई भी पॉट में प्लांट लगा देते हैं तो काफी अच्छे से चल जाता है। नीचे ये इस तरह से सूखने के बाद खाद बन जाती है। और एक बात का और ध्यान रखिए, जब भी हम कोई नया पौधा नर्सरी से लाते हैं तो उसको कम से कम 4-5 दिन, और इंडोर प्लांट है तो हफ्ते दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग कीजिए। और फ्रेंड, रिपोर्टिंग हमने करनी है शाम के टाइम पे। कभी भी आप दिन के टाइम पे या फिर 10-12 बजे के बाद इस तरह रिपोर्टिंग मत करिए, शाम के टाइम पे ही कीजिए। चाहे आप कोई इंडोर प्लांट लाए हैं या फिर आउटडोर प्लांट लाए हैं, फूल का प्लांट शाम को आपने रिपोर्टिंग करनी है, जैसे मैंने शाम के टाइम पे करी है। और देखिए शाम को 6:30 बज गए हैं, फिर भी धूप इतनी तेज है। उसके बाद मैंने अपने सारे प्लांट में सावरिंग कर दी थी, जो पौधे अभी लगाए थे उनमें भी और बाकी में भी, क्योंकि इस तरह से सावरिंग तो आजकल रोज करनी पड़ती है, सुबह भी और शाम भी। गर्मी इतनी ज्यादा होने लग गई है, अगर आपके गार्डन में धूप ज्यादा आती है तो सुबह शाम पानी आजकल प्लांट को देना ही पड़ रहा है। और पानी कैसे देना है, आपने इस तरह का आप एक सावर ले लीजिए। ये मुझे 10 रुपए में मिला था, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा 10 रुपए में। तो इस तरह से आप ले सकते हैं किसी भी प्लास्टिक वाले की दुकान में। तो इससे आप पानी दीजिए। अगर आप पानी देते हैं मग से या डायरेक्ट पाइप से तो क्या होता है, आप देखेंगे गमले में मिट्टी इधर उधर खिसक के एक होल जैसा हो जाता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। तो फ्रेंड, ये सब बातें हैं जो हमने ध्यान रखनी है जब हम रिपोर्टिंग करते हैं या कोई भी नया प्लांट लगाते हैं, कि इस तरह से मिट्टी तैयार करनी है, कैसे पानी देना है। और देखिए मेरा भी गार्डन पूरा मैंने क्लीन कर लिया है, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। उसके बाद वाइप करके पूरा मेरा गार्डन क्लीन मैंने कर लिया है। तो फ्रेंड, पूरे प्लांट लगा के गार्डन को पूरा मैंने वॉश कर दिया है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये जो बेल आइकन है इसे पक्का से दबाइएगा ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।